नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, आज कंगना रनौत ने फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर वो पूरी तरह फंस गई है। अभी हाल में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संदर्भ में कैसे ड्रग लेने वाली बात उन्होंने कही कि ड्रग टेस्ट, इनका डोप टेस्ट होना चाहिए जिससे पता चले कि ड्रग लेने लगे हैं राहुल गांधी, क्या संसद में ड्रग लेकर आते, इस तरह की फालतू बातें जो है बयानबाजी कंगना रनौत करती है। और इससे पहले भी शंकराचार्य को अपमानित करने का काम उन्होंने किया। सोनू सूद के मानवता वाले ट्वीट पर उन्होंने जवाब दिया। कंगना रनौत को लगता है कि 2014 के बाद असली आजादी मिली और इस तरीके की तमाम बयानबाजी वो करती आई है। लेकिन आज कंगना ने सारी हदें पार कर दी, क्योंकि आज कंगना ने राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया है, आप खुद सोचेंगे तो सोचेंगे कि क्या ये इन पर शोभा भी देता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज ट्विटर पर आधी रात को वायनाड से राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि कैसे चक्रव्यूह वाले बयान पर अब ईडी उन्हें घेरने की तैयारी में है। और दो में से एक इंसान को ये बात पसंद नहीं आई कि उन्होंने चक्रव्यूह का जिक्र किया और चक्रव्यूह के तहत कैसे उन्होंने बताया कि किसानों के साथ, छात्रों के साथ, मध्यम वर्गीयों के साथ शोषण करने का काम ये 6 लोग मिलकर कर रहे हैं। तो इन 6 में से 2 में से एक इंसान को ये बात पसंद नहीं आई। वो कौन इंसान है, इसका बात हालांकि राहुल गांधी ने जिक्र नहीं किया, लेकिन इसको लेकर जो बात राहुल गांधी ने कही है उस पर कंगना रनौत क्या कहती है, देखिए। द स्टेटमेंट्स का ये है एक ट्वीट जिसमें लिखा है, कंगना रनौत डिसमिसेस राहुल गांधी's claims of an ED raid being planned against him। यानी कंगना यहाँ से सिरे से खारिज कर देती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि ईडी रेड मारे या राहुल गांधी ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब वो जो भी चीज है बतौर उन्होंने पक्ष या बतौर भारतीय जनता पार्टी वो बात उन्होंने कह दी है। लेकिन आज जो उन्होंने बात कही है दोस्तों, आपको बता दूं कि बजट के संदर्भ में कही है। याद है आपको वो तस्वीर जिसमें निर्मला सीतारमन कुछ लोगों के साथ दिख रही है हलवा बनाते हुए? ये हलवा जो है एक रस्म होता है, जब भी बजट बनता है देश का उसके बाद ये हलवा बनाने की रस्म होती है। इसमें राहुल गांधी ने गंभीर सवाल उठाए थे और कहा था कि इस बजट वाली तस्वीर में जिसमें हलवा बन रहा है उसमें कोई भी व्यक्ति जो है पिछड़े वर्ग का केवल एक आदिवासी है। तो ऐसे में अगर तस्वीर में कोई भी नहीं है और बनाने वाले यानी बजट बनाने वाले लोग में केवल एक पिछड़े वर्ग का है, तो ऐसे में तो ये नाइंसाफी है। और आखिर उस बजट पे कैसे विश्वास कर लिया जाए जो अगड़े वर्गों द्वारा ही बनाया गया है? ऐसे तो जातिगत भेदभाव भी होता है और इक्वालिटी की जो बात होती है, समानता की, वो बिल्कुल यहाँ पर खारिज हो जाती है। तो इसको लेकर क्या कहा है कंगना ने, देखिए। सबसे पहले तो द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देखिए, लिखा है, बीजेपी एमपी फ्रॉम मंडी कंगना रनौत टुक अ शार्प जाइब एट लोकसभा एलओपी राहुल गांधी फॉर हिज रिमार्क कंपेयरिंग द बजट टू हलवा। हाउ कैन समवन कंपेयर इंडियन बजट टू हलवा? कंगना रनौत टेक स्वाइप एट राहुल गांधी। यानी कंगना रनौत जो है उनको ऐसा लग रहा है, पहले तो हंसने वाली बात है यहाँ पे कि कंगना को ऐसा लग रहा है कि इंडियन बजट की तुलना हलवा से की गई है, जबकि हलवे वाली तस्वीर, हलवे वाली रस्म पे कटाक्ष किया गया और पूछा गया कि अगर इसमें कोई पिछड़े वर्ग का है ही नहीं तो आखिर बजट किस तरीके से तैयार किया गया? तो ये बात तो बिल्कुल पूरी तरीके से अनुचित है, झूठी है और हास्यास्पद भी कि कंगना कह रही है कि इंडियन बजट को हलवा से तुलना की गई, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब खबर एक और मौजूद है, इसमें हेडलाइन देखिए क्या लिखा है, राहुल गांधी की देश का हलवा टिप्पणी को लेकर कंगना रनौत ने की आलोचना, कहा इसका कोई मतलब नहीं है। अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनौत ने शुक्रवार को राहुल गांधी की देश का हलवा टिप्पणी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेता जो कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कंगना ने कहा, राहुल गांधी के बारे में मैं क्या कहूं, उनकी कोई बात समझ में नहीं आती, कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आती कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ड्रग वाली बात जो कंगना ने कही थी उसको लेकर सोशल मीडिया पे लोग कंगना रनौत की तस्वीरें, वीडियो साझा कर रहे हैं जिसमें वो डांस कर रही है और ऐसा लग रहा है कि खुद उन्होंने ड्रग्स का कंजम्पशन किया है। लोग ऐसी तस्वीरें और वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं जिसमें कंगना खुद कह रही है कि कैसे वो घर से जब भाग कर आई थी तो वो ड्रग एडिक्ट हो गई थी। वो बॉलीवुड में जब उन्होंने कदम रखा, जब वो अभिनेत्री बनी, तो कैसे उनका एक जो ड्रग एडिक्शन वाला फेज था उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो आखिर जो अभिनेत्री लोग कह रहे हैं ऐसा सोशल मीडिया पे कि जिस अभिनेत्री खुद जो ड्रग्स का सेवन करती थी या जो एडिक्टेड थी, उसकी आदी थी, वो आखिरकार राहुल गांधी को इस तरीके का आरोप कैसे लगा सकते हैं? और वो भी नेता प्रतिपक्ष पे जो काफ़ी गंभीरता से चीज़ों को लेते हैं, जो मणिपुर, हाथरस, अभी वायनाड और न जाने कितने जगह पे कुछ भी ऐसा होता है, किसानों से, मध्यम वर्ग की, सबसे मिलने-जुलने का काम करते हैं। ऐसे गंभीर नेता पे इस तरीके का उलझुल बयान ये दिखाता है कि कंगना रनौत की खुद की असलियत क्या है। अब इसी पोस्ट को देख लीजिए जो मैं आपको खबर सुना रही हूँ, उसको लेकर क्या बात कही गई है। उनके बारे में निंदनीय बात ये है, कंगना कह रही है कि उनके बारे में सबसे निंदनीय बात ये है कि उन्होंने देश के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी, दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कई बजट बनाए हैं और मैं देश के लिए उनके हलवा वाले बयान की निंदा करती हूँ। रनौत ने कहा है कि यह देश के लिए अच्छा नहीं है और जैसा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस की मानसिकता अपने फायदे के लिए देश को टुकड़ों में तोड़ने की है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से चला आ रहा है। मतलब
हर भारतीय जनता पार्टी के नेता का फेवरेट है ना ये बात, कि जब भी कुछ हो आप नेहरू पे चले जाओ, जब भी कोई बात बीजेपी से पूछा जाए आप घुमा-फिरा के जो है कांग्रेस से सवाल कर दो। ये तो बहुत फेवरेट काम है बीजेपी का। लेकिन कंगना रनौत भी अभी-अभी अभिनेत्री से नेत्री बनी है, तो इन्होंने भी ताज़ा एक्सपीरियंस इनको ज़्यादा है नहीं। अनुराग ठाकुर जैसे लोगों का ये समर्थन कर रही है। इन्हें लग रहा है कि अनुराग ठाकुर का समर्थन अगर प्रधानमंत्री ने किया था, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही कहा होगा अनुराग ने। जबकि एक लहज़ा होता है पूछने का, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन-सी जाति के हो? और ये कहना कि आपको तो आपकी जात ही नहीं पता। जात ना पता होना यानी आपको अपना परिवार ना पता होना, आपको अपनी जो है जड़ें नहीं नहीं पता होना कि आखिरकार आपके बाप-दादा या आपकी परिवार, आपके अंश जो जो भी चीज़ें हैं पुरानी जो आपका लीनिएज चला आ रहा है, उस पर सवाल खड़ा करना हो। तो ऐसे में अगर अनुराग ठाकुर संसद में ये कहते हैं कि जिनको अपनी जात नहीं पता वो जनगणना की बात कर रहे हैं, जात का कहने का मतलब है कि एक अपमानजनक तरीके से बोला गया है। जात पूछना गलत नहीं है, लेकिन एक ऐसी नस्ल एक इस तरीके का टिप्पणी करना जिसमें आप कह दो कि जिसको जात ही नहीं पता, मतलब उसको पता ही नहीं व्यक्ति को कि उसके माँ-बाप कहाँ से है, कौन है, मतलब ये एक ऐसा जब हमें पता है कि राहुल गांधी के पेरेंट्स जो है को लोग किस तरीके से हमेशा सोनिया गांधी को कितनी गालियाँ खानी पड़ी है, उसके बावजूद वो अपने पार्टी के लिए इतना स्टैंड लेती रही, कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए करती रही। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई विदेशी ओरिजिन का है या कोई अगर कैथोलिक है या अगर कोई मुस्लिम भी है, तो क्या हम उसके ओरिजिन पर ऐसा सवाल उठा देंगे? अगर कोई इंटर कास्ट मैरिज कर रहा है, इंटर रिलीजन मैरिज कर रहा है, तो क्या हम उसको इस तरीके पे इंसल्ट कर सकते हैं कि तुम्हारी जात का तुम्हें तो पता ही नहीं? ये तरीके की बातें जो अनुराग ठाकुर ने बतौर केंद्रीय मंत्री जो कही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री वो रह चुके हैं और इस तरीके का अगर उनका बयान रहा है, तो इसे आप खुद समझ सकते हैं, जिसको प्रधानमंत्री एंडोर्स कर रहे हैं, खुद ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा युवा ने भाषण दिया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कंगना रनौत जैसी नेत्री भी इन चीज़ों का समर्थन करेगी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है और सवाल यही खड़ा उठता है कि क्या कंगना रनौत के मुँह से ये सारी चीज़ें शोभा देती है? क्या कंगना रनौत को राजनीति का आर तक पता है कि राजनीति में र कहाँ से शुरू होती है राजनीति? राजनीति के ज़रिए जैसे अभी बताया जा रहा है कि ब इनको ये तक समझ नहीं आया कंगना को कि बजट के हलवे की बात वो रस्म की बात की जा रही थी और उसमें अगड़े पिछड़े वर्ग यानी जाति जनगणना पर सवाल था। ये सवाल था कि आखिरकार पिछड़े वर्गों आदिवासियों का भला कैसे किया जाएगा? ये इस संदर्भ में कहा गया है। इसमें कहाँ से देश का अपमान हो गया, कहाँ से बजट का अपमान हो गया, कहाँ से पता नहीं किन-किन लोगों का अपमान यहाँ पे बता दिया कंगना ने कि देश का ही अपमान राहुल गांधी ने कर दिया। मतलब बजट पर सवाल खड़ा करना भी अब देश का अपमान हो गया। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेता ये चीज़ एंडोर्स कर रहे हैं कि आप बोलते रहो भाई, हम तो जो है अब इस तरीके के ही रहेंगे। मतलब आप अगर कुछ भी बोलते हैं बजट पर या आप कुछ भी देश से संबंधित सवाल उठाते हैं, तो हम उसे एंटी नेशनल के एनएसए लगा देंगे और इस तरीके की देशद्रोही गतिविधियों में डाल देंगे। मतलब देश जो इंसान कह रहा है, अनुराग ठाकुर जैसे लोग जो देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो विपक्ष के लिए भी कहा जा रहा था और बहुत ही तमाम एक समझ सकते हैं आप एक संकीर्णता किस तरीके की है कि बीजेपी के लोग कहें तो वो जस्टिफाइड है। वहीं साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग हैं किस तरीके के बयान देते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें इनको ओके लगती है। वहीं अगर कांग्रेस अगर कोई बात कह दे और बात क्या कह दे, कुछ गाली भी ना दे, बल्कि सवाल खड़ा कर दे, वो भी बजट से संबंधित जो देश के लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाला है, तो उसमें ये लोग इतना ज़्यादा किलस जाते हैं। अब इस बात से तो साफ हो जाता है दोस्तों कि कंगना रनौत ने जो बात कही है, इससे राजनीति का कोई भी ज्ञान कंगना को नहीं है और अभी परिपक्व होने में शायद बहुत समय लगेगा और राजनीति का सफ़र बहुत ज़्यादा है। तो इतनी ज़्यादा उत्सुकता और तिलमिलाने की ज़रूरत अभी कंगना को नहीं है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। खैर आपकी क्या राय है इस पूरे क खबर पर कमेंट में मुझे बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।